सिंधु घाटी सभ्यता खोज, नामकरण, काल निर्धारण और भौगोलिक विस्तार। प्रश्न 1, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का प्रथम प्रामाणिक साक्ष्य कब और किसके द्वारा दर्ज किया गया था? उत्तर 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा, जिन्होंने हड़प्पा के टीलों को पहली बार देखा था। प्रश्न 2, रेशियो 1856 में कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय किन भाइयों को अनजाने में हड़प्पा की ईंटें प्राप्त हुई थी? उत्तर जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन बंधु। प्रश्न 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के प्रथम महानिदेशक कौन थे, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, परंतु वे हड़प्पा के महत्व को समझने में असफल रहे? उत्तर अलेक्जेंडर कनिंघहैम। प्रश्न 4, सिंधु घाटी सभ्यता की आधिकारिक घोषणा 1924 में लंदन इलस्ट्रेटेड न्यूज में किसके द्वारा की गई थी? उत्तर सर जॉन मार्शल, तत्कालीन महानिदेशक ASI। प्रश्न 5, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम किसने दिया था? उत्तर सर जॉन मार्शल ने। प्रश्न 6, पुरातात्विक परंपरा के अनुसार किसी अज्ञात सभ्यता का नामकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर उस प्रथम स्थल के नाम पर जहां उसकी खोज सर्वप्रथम हुई हो, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न 7, हड़प्पा नामक प्रथम स्थल की खोज और उत्खनन 1921 में किसके नेतृत्व में हुआ था? उत्तर राय बहादुर दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स के सहयोग से। प्रश्न 8, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला की खोज 1922 में किसने की थी? उत्तर राखालदास बैनर्जी, RD बैनर्जी। प्रश्न 9, रेडियो कार्बन C14 पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे प्रामाणिक और सर्वमान्य काल निर्धारण क्या है? उत्तर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व DP अग्रवाल के अनुसार या 2600 1900 PRT के अनुसार। प्रश्न 10, सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का कालक्रम क्या निर्धारित किया था? उत्तर 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। प्रश्न 11, सिंधु घाटी सभ्यता भौगोलिक दृष्टि से किस प्रकार के आकार में फैली हुई थी? उत्तर त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर। प्रश्न 12, इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना विस्तृत था? उत्तर लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। वर्तमान खोजों के बाद लगभग 15 से 20 लाख वर्ग किमी। प्रश्न 13, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर मांडर अखनूर जिला, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी के तट पर। प्रश्न 14, सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है और यह कहाँ स्थित है? उत्तर टेमाबाद, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक के तट पर। प्रश्न 15, सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? उत्तर आलमगीरपुर, मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश, हिंदन नदी के तट पर। प्रश्न 16, सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है जो भारत ईरान सीमा के निकट है? उत्तर सुतकजन, मकरान तट, बलूचिस्तान, दाश्त नदी के तट पर। प्रश्न 17, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? उत्तर स्टुअर्ट पिगट ने। प्रश्न 18, सिंधु घाटी सभ्यता को तकनीकी और धातु के आधार पर किस युग में रखा जाता है? उत्तर कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज सभ्यता। प्रश्न 19, इतिहास के वर्गीकरण के अनुसार सिंधु सभ्यता को किस कालखंड में रखा जाता है? उत्तर आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। लिपि उपलब्ध है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी। भाग 2, प्रमुख नगर, उनकी नदियां, उत्खननकर्ता और विशिष्ट खोजें। प्रश्न 20, हड़प्पा वर्तमान साहिवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? उत्तर रावी नदी के बाएं, लेफ्ट तट पर। प्रश्न 21, हड़प्पा से प्राप्त वो कौन सी संरचना है जो अन्न भंडारण के काम आती थी और 2 कतारों में विभाजित थी? उत्तर 12 कक्षों वाला अन्नागार, ग्रैनरी। प्रश्न 22, हड़प्पा के दुर्ग क्षेत्र के बाहर स्थित श्रमिक आवास और अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे किस बात के प्रतीक हैं? उत्तर ये संगठित श्रम और वर्ग विभाजन को दर्शाते हैं। प्रश्न 23, कांस्य की इक्का गाड़ी और मछुआरे का चित्र किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर हड़प्पा से। प्रश्न 24, हड़प्पा के कब्रिस्तान को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? उत्तर कब्रिस्तान R37 सेमेट्री और H संस्कृति। प्रश्न 25, मोहनजोदड़ो लरकाना जिला, सिंध, पाकिस्तान किस नदी के दक्षिण दाएं तट पर स्थित है?
उत्तर सिंधु नदी के दाएं राइट तट पर। प्रश्न 26, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी भव्य सार्वजनिक इमारत कौन सी मानी जाती है? उत्तर विशाल स्नानागार ग्रेट ग्रैनरी। हालांकि जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। प्रश्न 27, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ का फर्श किससे बना था और इसे जलरोधी वाटरप्रूफ बनाने के लिए किसका लेप किया गया था? उत्तर पक्की ईंटों से बना था और इस पर बिटुमेन चारकोल जिप्सम का लेप किया गया था। प्रश्न 28, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई युवती डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से और किस विधि से बनी है? उत्तर कांस्य ब्रॉन्ज से, द्रविमोम विधि या लुप्त मोम पद्धति लॉस्ट वैक्स प्रोसेस द्वारा। प्रश्न 32, दाढ़ी वाले योगी पुरोहित राजा बियर्डेड प्रीस्ट की प्रस्तर स्टोन मूर्ति कहाँ से मिली है? उत्तर मोहनजोदड़ो से। ये सेलखड़ी या स्टीटाइट से बनी है। प्रश्न 30, एक सील पर पशुपति शिव 3 मुख सींग वाले देवता का चित्र कहाँ से मिला है और उनके चारों ओर कौन से पशु हैं? उत्तर मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और पैरों के पास 2 हिरण अंकित हैं। प्रश्न 31, सूती कपड़े कॉटन क्लॉथ का साक्ष्य और बुने हुए कपड़े का टुकड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 32, चन्हुदड़ो सिंध पाकिस्तान के उत्खनन का निर्देशन 1935 में किसने किया था? उत्तर एन गोपाल मजूमदार। खोज 1931 और मैं के उत्खनन। प्रश्न 33, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र नगर कौन सा है जो दुर्गीकृत नहीं था अर्थात जहां किला नहीं था? उत्तर चन्हुदड़ो। प्रश्न 34, मन के बनाने का कारखाना बीड मेकिंग फैक्ट्री और लिपस्टिक व काजल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर चन्हुदड़ो और लोथल से। कारखाना दोनों जगह था। सौंदर्य प्रसाधन मुख्य रूप से चन्हुदड़ो से। प्रश्न 35, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले हैं? उत्तर चन्हुदड़ो से। प्रश्न 36, वक्राकार ईंटें कर्व ब्रिक्स सिंधु सभ्यता में केवल कहाँ से प्राप्त हुई हैं? उत्तर चन्हुदड़ो से। प्रश्न 37, लोथल अहमदाबाद गुजरात किस नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? उत्तर भोगवा नदी साबरमती की सहायक के तट पर। S.R. राव द्वारा 1954 में। प्रश्न 38, सिंधु सभ्यता का कृत्रिम गोदी बड़ा डॉकयार्ड जहाजों की गोदी कहाँ से मिला है जो इस सभ्यता के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा प्रमाण है? उत्तर लोथल से। प्रश्न 39, लोथल को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? उत्तर लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो। प्रश्न 40, फारस की मोहर, पर्शियन गल्फ सील और धान चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर लोथल से। प्रश्न 41, मम्मी का मॉडल इजिप्शियन मम्मी मॉडल और 3 युगल समाधान 3 ट्विन बेरियल्स किस नगर की विशेषता है? उत्तर लोथल की युगल समाधान सती प्रथा जैसी प्रथा के संकेत की ओर कुछ इतिहासकारों द्वारा इशारा करता है। प्रश्न 42, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस प्राचीन नदी के किनारे स्थित था? उत्तर काले रंग की चूड़ियां प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे। प्रश्न 43, कालीबंगा की खोज 1951-53 में किसने की थी और इसका विस्तृत उत्खनन किसने किया? उत्तर खोज अमलानंद घोष ने की। उत्खनन बी लाल और बी के थापर ने 1961-69 किया। प्रश्न 44, विश्व में जूते हुए खेत के सबसे प्राचीन साक्ष्य क्लाउड फील्ड और एक साथ 2 फसलें चना और सरसों उगाने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? उत्तर कालीबंगा से। प्रश्न 45, कालीबंगा के किस भाग से 7 अग्निकुंड अग्नि वेदिकाएं फायर ऑल्टर्स प्राप्त हुई हैं? उत्तर रक्षा प्राचीर के भीतर आयताकार चबूतरे पर। प्रश्न 46, लकड़ी की नाली वुडन ड्रेनेज और भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर कालीबंगा से। प्रश्न 47, कालीबंगा को सिंधु साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा था? उत्तर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। प्रश्न 48, बनावली फतेहाबाद जिला हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? उत्तर प्राचीन रंगोई नदी बिष्ट द्वारा 1974 में। प्रश्न 49, मिट्टी का बना हुआ हल टेराकोटा टॉय प्लाव और अच्छी किस्म के जो बारले के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर बनावली से। प्रश्न 50, सिंधु सभ्यता का वह कौन सा प्रमुख नगर था जहां जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम का पूर्ण अभाव देखा गया? उत्तर बनावली। प्रश्न 51,
धोलावीरा कच्छ का रण, गुजरात का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस द्वीप पर स्थित है? उत्तर सफेद कुआं, ये खादर बेट द्वीप पर स्थित है। प्रश्न 52, धोलावीरा की खोज J.P. जोशी ने की थी, परंतु इसका विस्तृत उत्खनन किसने किया? उत्तर R.S. बिष्ट R.S. बिष्ट ने 1990-91 में। प्रश्न 53, सिंधु सभ्यता के सामान्यतः नगर दो भागों में बंटे थे, परंतु वह एकमात्र नगर कौन सा है जो तीन भागों दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में बनता था? उत्तर धोलावीरा। प्रश्न 54, विश्व का सबसे प्राचीन और विशाल जलाशय वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रेजर्वोयर और बांध के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? उत्तर धोलावीरा से। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं। प्रश्न 55, विशाल साइन बोर्ड या सूचना पट जिस पर हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर अंकित है कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर धोलावीरा से। प्रश्न 56, हड़प्पा संस्कृति का एक अनूठा खेल का मैदान स्टेडियम कहाँ पाया गया है? उत्तर धोलावीरा में। प्रश्न 57, वर्ष 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला हड़प्पा स्थल कौन सा है? उत्तर धोलावीरा 40वां वैश्विक धरोहर स्थल। प्रश्न 58, राखीगढ़ी हिसार हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता कौन है? उत्तर घग्गर नदी। अमरेंद्र नाथ 1997, 2000 और हाल ही में डॉक्टर वसंत शिंदे। प्रश्न 59, वर्तमान पुरातात्विक गणना के अनुसार भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल लार्जेस्ट साइट कौन सा है? उत्तर राखीगढ़ी। इसने क्षेत्रफल में धोलावीरा को पीछे छोड़ दिया है। प्रश्न 60, रोपड़ रूपनगर पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है और स्वतंत्रता के बाद उत्खनित होने वाला पहला भारतीय स्थल कौन सा था? उत्तर सतलुज नदी। रोपड़ उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953-56। प्रश्न 61, मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला है? उत्तर रोपड़ से। ऐसा ही साक्ष्य नवपाषाण काल में बुर्जहोम से मिला था। प्रश्न 62, सुरकोट कच्छ गुजरात से किस विशिष्ट पशु की अस्थियों के अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा संस्कृति में सामान्यतः अपवाद माना जाता है? उत्तर घोड़े की अस्थियां, हॉर्स बोन्स और एक विशेष प्रकार की कब्र कलश शवाधान। प्रश्न 63, डैमाबाद महाराष्ट्र से कांस्य धातु की कौन सी प्रसिद्ध वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? उत्तर रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडा और हाथी की कांस्य आकृतियां। भाग 3, नगर नियोजन और वास्तुकला टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर। प्रश्न 64, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य और अद्वितीय विशेषता क्या थी? उत्तर ग्रिड पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित व्यवस्थित नगर नियोजन और उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली। प्रश्न 65, ग्रिड प्रणाली या ऑक्सफोर्ड पद्धति का क्या तात्पर्य है? उत्तर सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थीं, जिससे पूरा नगर आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। प्रश्न 66, हड़प्पा नगरों के मुख्य रूप से दो भाग कौन से होते थे? उत्तर 1, पश्चिमी भाग उच्च टीला या दुर्ग जहां शासक वर्ग रहता था और 2, पूर्वी भाग निचला नगर जहां सामान्य नागरिक, व्यापारी व शिल्पी रहते थे। प्रश्न 67, हड़प्पा सभ्यता में मकानों के मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। इसका एकमात्र अपवाद कौन सा नगर है? उत्तर लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। प्रश्न 68, मकान बनाने में ईंटों का अनुपात क्या होता था? उत्तर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुपात 4:1 होता था। प्रश्न 69, नालियों को मोड़ों पर साफ करने के लिए बनाई गई विशेष संरचना को क्या कहा जाता था? उत्तर मैनहोल या शोषक कूप सोक पिट। प्रश्न 70, घरों के गंदे पानी को सड़क की नाली से जोड़ने के लिए किस मिट्टी के बर्तनों पाइपों का प्रयोग किया जाता था? उत्तर टेराकोटा पाइप्स। भाग 4, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। प्रश्न 71, साक्ष्यों में मातृ देवी की मूर्तियों की बहुलता को देखते हुए सिंधु समाज का स्वरूप कैसा माना जाता है? उत्तर मातृसत्तात्मक मेट्रियाकल। प्रश्न 72, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी थे या मांसाहारी? उत्तर दोनों, मछली, सुअर, हिरण का मांस और विभिन्न अनाज जैसे गेहूं, जौ के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न 73, मनोरंजन के लिए सिंधुवासी किन साधनों का प्रयोग करते थे? उत्तर पासे का खेल, चौपाट, डाइस, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना और नृत्य। प्रश्न 74, हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्धप्रिय थे या शांतिप्रिय? उत्तर शांतिप्रिय, क्योंकि यहाँ से रक्षात्मक हथियार बहुत कम मिले हैं और तलवार या भारी अस्त्र शस्त्र का अभाव है।
प्रश्न 75। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा करते थे? उत्तर, उर्वरता की देवी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। हड़प्पा से एक सील मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। प्रश्न 76। किस वृक्ष और पशु की पूजा के साक्ष्य सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्पष्ट हैं? उत्तर, पीपल का वृक्ष और कुबड़वाला सांड, हम्प बुल। प्रश्न 77। क्या सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर, नहीं, पूरी सभ्यता में कहीं भी मंदिर, टेम्पल्स का कोई अवशेष नहीं मिला है। प्रश्न 78। स्वास्तिक चिन्ह, स्वस्तिका सिंबल किस सभ्यता की देन माना जाता है? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता की। ये सूर्य पूजा का प्रतीक था। प्रश्न 79। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? उत्तर, उन्नत कृषि, अधिशेष उत्पादन, सुदृढ़ हस्तशिल्प और आंतरिक व विदेशी व्यापार। प्रश्न 80। विश्व में सर्वप्रथम कपास, कॉटन उत्पादन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर, सिंधु वासियों को, इसीलिए यूनानियों ने कपास को सिंधन या सिंधन कहा, जो सिंधु शब्द से बना है। प्रश्न 81। व्यापार के लिए सिंधु वासी किस माध्यम का प्रयोग करते थे? उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली, बाटर सिस्टम। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। प्रश्न 82। टॉर्क वेट्स की इकाई किस गुणांक में होती थी? उत्तर, 16 के गुणांक में, जैसे 16, 32, 64, 160, 320 आदि। प्रश्न 83। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उत्तर, मेलोहा, मेला। प्रश्न 84। मेसोपोटामियाई साक्ष्यों के अनुसार मेलोहा और मेसोपोटामिया के बीच कौन से दो मध्यवर्ती व्यापारिक केंद्र थे? उत्तर, दिलमुन, वर्तमान बहरीन, जिसे उगते सूर्य या साफ सफाई का देश कहा गया, और माकन, ओमान का तट। प्रश्न 85। सिंधुवासी टिन का आयात कहां से करते थे? उत्तर, अफगानिस्तान और ईरान से। प्रश्न 86। बहुमूल्य धातु तांबा, कॉपर मुख्य रूप से कहां से मंगाया जाता था? उत्तर, खितरी, राजस्थान और ओमान से। प्रश्न 87। सोना, गोल्ड कहां से आयात किया जाता था? उत्तर, कोलार, कर्नाटक, अफगानिस्तान और फारस से। प्रश्न 88। लाजवर्द मणि, लापिस लाजुलाई धातु वास्तुकला के लिए कहां से मंगवाई जाती थी? उत्तर, बदख्शा, अफगानिस्तान। भाग 5। लिपि, कला और शिवाधान पद्धतियां। प्रश्न 89। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? उत्तर, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, जिसमें चित्रों और चिन्हों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती थी। प्रश्न 90। सिंधु लिपि के लिखे जाने के तरीके, दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, को क्या कहा जाता है? उत्तर, बूस्ट्रोफेडन, बूस्ट्रोफीडन या गोमूत्रिका पद्धति। प्रश्न 91। सिंधु लिपि में मूल चिन्हों और अक्षरों की संख्या लगभग कितनी है? उत्तर, लगभग 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक अक्षर, पिक्टोग्राफ्स। प्रश्न 92। हड़प्पाई मोहरें सील्स मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनाई जाती थी? उत्तर, सिल्क, रीड, स्टीटाइट। प्रश्न 93। मोहरों का आकार सामान्यतः कैसा होता था और सर्वाधिक लोकप्रिय आकार कौन सा था? उत्तर, वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार। सर्वाधिक लोकप्रिय वर्गाकार, स्क्वायर मोहरें थी। प्रश्न 94। अधिकांश मोहरों पर किस पशु का अंकन सबसे ज्यादा मिलता है? उत्तर, एक श्रृंगी पशु, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला बैल। प्रश्न 95। सिंधु सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है और वे कैसे बनाई जाती थी? उत्तर, टेराकोटा, टेराकोटा, आग में पकी हुई मिट्टी। प्रश्न 96। अंत्येष्टि बैरियल की 3 मुख्य प्रणालियां कौन सी प्रचलित थी? उत्तर, 1, पूर्ण शवाधान, फुल बैरियल। 2, आंशिक शवाधान, फ्रैक्शनल बैरियल। 3, दाह, संस्कार, क्रमेशन। भाग 6। सभ्यता का पतन और नवीनतम पुरातात्विक खोजें, करंट अफेयर्स अपडेट्स। प्रश्न 97। सिंधु सभ्यता के पतन का आर्यों का आक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया? उत्तर, व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और मैके ने। प्रश्न 98। सर जॉन मार्शल, मैके और S.R. राव के अनुसार सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या था? उत्तर, बार्क फ्लड्स। प्रश्न 99। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को पतन का कारण मानने वाले विद्वान कौन हैं? उत्तर, ऑरल स्टीन और अमलानंद घोष। प्रश्न 100। भूगर्भिक परिवर्तन या जल मार्ग परिवर्तन को कारण किसने माना? उत्तर, H.T. लैम्ब्रिक और M.S. वत्स। प्रश्न 101। हाल ही में हरियाणा के राखीगढ़ी में मिले मानव कंकालों के DNA विश्लेषण से क्या सिद्ध हुआ है? उत्तर, ये सिद्ध हुआ है कि हड़प्पा के लोगों का जीन समूह स्थानीय था और आर्य आक्रमण जैसी कोई बाहरी नस्लीय विस्थापन की थ्योरी प्रामाणिक नहीं है। प्रश्न 102।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली उत्खनन से क्या सनसनीखेज साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा काल के समानांतर माने जा रहे हैं। उत्तर, युद्ध के रथ, चैरियट्स, शाही ताबूत, कॉफिन्स और तांबे की तलवारें। प्रश्न 103, गुजरात में खोजा गया नवीनतम हड़प्पाई स्थल कौन सा है जहां से हाल ही में शलचित्र और व्यापक शमशान घाट मिले हैं। उत्तर, जूना खटिया कच्छ जिला।